सुप्रभातम। आइए आज हम लोग हिंदी साहित्य गद्य भाग पाठ संख्या 2 काकी शीर्षक कहानी पढ़ेंगे। काकी शीर्षक कहानी सिया रामशरण गुप्त द्वारा लिखित एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें एक बच्चे की मनोदशा का चित्रण किया गया है। कहानी का सारांश यह है। एक दिन की बात है। सुबह जब श्यामू उठा तो उसने देखा कि सारे घर में रोना पीटना मचा हुआ है और उसकी माँ पूरे शरीर पर कपड़ा ओढ़े भूमि पर लेटी है। घर के सभी लोग रो रहे हैं। यानी श्यामू की माँ जमीन पर लेटी हुई है, उसका पूरा बदन कपड़े से ढका हुआ है और लोग रो रहे हैं। इसका मतलब आप समझ ही चुके होंगे कि वह इस दुनिया में नहीं है। जब लोग उसकी माँ को शमशान ले जाने लगे तो उसने बहुत विलाप किया और रोते रोते उसने लिपट गया, किंतु लोगों ने उसे बड़ी कठिनाई से हटाया और काकी के दाह संस्कार, काकी यानी श्यामू की माँ के दाह संस्कार में भी उसे जाने नहीं दिया। एक दासी ने, यानी दासी यानी नौकरानी ने बड़ी मुश्किल से उसे घर पर ही रोके रखा। यद्यपि घर के सभी बड़े सदस्यों ने उसे यही बताया था कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ चली गई है, किंतु सच तो एक बार सामने आ ही जाता है। पड़ोस के कुछ बच्चों से ही श्यामू को भी यह बात पता चल गई कि काकी मामा के यहाँ नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है। उस अबोध बालक का रोना तो समय के साथ साथ शांत हो गया, किंतु उसके हृदय का दुख कम नहीं हुआ। वह घंटों अकेला बैठा आकाश की ओर ताका करता था, अर्थात माँ की बिछुड़न उसके हृदय में हमेशा कमी खल रही थी। एक दिन श्यामू के एक पतंग आकाश की ओर उड़ते देखा और एक दिन श्यामू ने एक पतंग आकाश की ओर उड़ते देखा। श्यामू खुश हो गया। वह सोचने लगा कि वह खुद तो उड़ नहीं सकता, परंतु पतंग पर काकी लिखकर पतले सूत के स्थान मजबूत रस्सियां बांध काकी को आकाश से अपने पास बुला लेगा। यानी पतंग के माध्यम से श्यामू अपनी काकी को अपने पास बुलाना चाहता था। इस कार्य में उसने सबसे पहले पिता से अनुरोध किया कि वे शीघ्र ही उसे पतंग लाकर दे दें। पिता ने अपने अबोध बालक के भावों को ध्यानपूर्वक सुनने, समझने व उसकी जिज्ञासा को जानने की कभी कोशिश नहीं की और काकी के दुख में अपने को इतना घुला दिया कि बच्चे की मनोदशा को नहीं समझा और अपने दुख को बड़ा दुख मानकर उसकी माँ की अपेक्षा कर दी। यानी श्यामू के पिता जो थे वह इस बच्चे की मनोविज्ञान को समझ नहीं पाए और वह डांट करके भगा दिए। श्यामू समझदार था। वह समझ गया कि जो लोग बिना दया माया के मेरी काकी को जलाकर आ गए, वे इस काम में उसकी क्या सहायता करेंगे। श्यामी अपने को न रोक सका। उसने देखा कि विशेश्वर की पैंट खूंटी पर टंगी हुई है, यानी उसके पिता की जेब से वह पैसा निकालना चाहता था ताकि उस पैसे से क्या करे कि पतंग और डोर खरीद करके और वह आकाश में भेजे और काकी को वापस बुला लाए। अपने विश्वास पात्र दोस्त को वह रुपया देता है और उस रुपया दे करके और कहता है कि तुम अपनी बहन के दे दो और वह जो है पतंग खरीद करके लाएगी और मैं उस पतंग के माध्यम से मैं अपनी काकी को वापस आसमान से बुलाऊंगा। श्यामू ने फिर पहले वाला तरीका अपनाया। स्टूल सरकाकर पेंट की जेब से पैसे निकाले, पतंग रस्सी कागज पर, काकी यह सारी व्याख्या कर देंगे। अंधेरी छोटी सी एक कोठरी में बैठकर खुशी खुशी काम कर रहे थे। उसी समय विशेश्वर क्रोधित होकर कोठरी में घुसे।
भोला और श्यामू को धमकाया। पूछा, तुमने मेरी पैंट की जेब से रुपया निकाला? भोला डर गया। मार के डर से उसने सारा राज खोल दिया कि चोरी श्यामू ने की है। भोला, जो कि श्यामू का दोस्त है। विश्वेश्वर ने 2 तमाचे मार कर कहा, चोरी करके जेल जाएगा। उन्होंने पतंग फाड़ डाली। रस्सियाँ देखी तो समझ नहीं पाए। पूछा, ये रस्सियाँ किसने मंगाई? भोला मुखबिर बन गया, यानी कुछ नहीं बोल सका। और श्यामू इन रस्सियों को पतंग पर बांधकर काकी के पास आकाश में भेजने की तैयारी कर रहा था कि इन रस्सियों को तानकर काकी को आकाश से उतार लेंगे। विश्वेश्वर चकित रह गए। वह सोच भी नहीं सकते थे कि बच्चे किस तरह, किस माध्यम से अपना दुख सुख प्रकट करते हैं और उसके जीवन में आई कमी का एहसास बड़े नहीं कर पाते। यानी जब विश्वेश्वर को यह पता चलता है कि श्यामू ने काकी को वापस बुलाने के लिए मेरे जेब से पैसे निकाले थे और उस पैसे से रस्सी और पतंग खरीद करके उसके माध्यम से काकी को बुलाना चाहते हैं, तब बच्चे की इस मानसिकता को जब समझते हैं तो उन्हें बहुत अफसोस होता है, दया आती है, बहुत उस बच्चे पर तरस खाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि मैंने क्यों बच्चे को मार दिया। तो कुल मिलाकर के यह कहानी जो है एक बाल मनोवैज्ञानिक आधारित कहानी है। इसमें बच्चे के मनोविज्ञान का चित्रण किया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस कहानी को अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम लोग अगले क्लास में एकांकी संचय पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।